आज क्लास 23 चैप्टर कितना है, चैप्टर 4 का पार्ट 2 चलेगा, जो वर्ब के चैप्टर का दूसरा दिन है। पिछले दिन के क्लास में वर्ब के बारे में बताए हुए थे, उसका पूरी तरह इंट्रोडक्शन था, डिफिनेशन था और उसके कितने काइंड्स होते हैं बहुत विस्तार से पढ़ाए हुए थे। उसको अवश्य देख लेंगे आप। और आज उससे आगे का जो क्लास है वर्ब के अंतर्गत ही उसको आप विस्तार से पढ़ेंगे। पिछले दिन के क्लास में हम बताए थे कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिंसिपल वर्ब होता है, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब। अभी हम प्रिंसिपल वर्ब को टच नहीं कर रहे हैं, केवल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब के तीन भेद बतलाए गए: प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये तीन प्रकार के वर्ब बताए थे, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताए थे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब उसको कहते हैं जिसका दोनों रूप में प्रयोग होता है, अर्थात प्रिंसिपल वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे दिस इज ए पेन, यहाँ दिस इज जो लिखे हैं इज, साधारणतः अभी तक शायद आप लोगों को यही जानकारी होगी कि इज एक ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। इसको प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब कहा जाता है। आप सीनियर ग्रामर में देखेंगे तो इसको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं फुल वर्ब कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब इसको तब कहा जाता है जब यह किसी प्रिंसिपल वर्ब के पहले आता है। जैसे राम इज रीडिंग, यहाँ रीडिंग एक प्रिंसिपल वर्ब है, उससे पहले इज का प्रयोग जो हुआ है वह ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में होगा। प्रिंसिपल वर्ब को मदद करने के लिए कि यह किस टेंस में है और यह किस पर्सन नंबर के अनुसार कंट्रोल किया। लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब उसको कहते हैं। अब प्रिंसिपल वर्ब कब कहते हैं? जब प्रिंसिपल वर्ब कोई और न हो, अकेले इज आर एम या वाज वेयर में से कोई हो और वह किसी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव के साथ आया हो। जैसे यू आर टॉल, यहाँ टॉल एक एडजेक्टिव है तो यहाँ आर हो गया प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब। ही इज माई ब्रदर, यहाँ माई और ब्रदर कोई प्रोनाउन है, कोई नाउन है, उसके साथ आया है, टू बी का प्रयोग हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में इज आर एम को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। इसी के बारे में आज पढ़ाएंगे और यह स्पेशली ये बताएंगे कि वर्ब टू बी के अंतर्गत जो इज आर एम वाज वेयर ये सब चीज़ आता है, इसका प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कब होता है उसका अलग स्टैंडर्ड में हम पढ़ाए, अलग क्लास में पढ़ाए। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका प्रयोग कब होता है, किस तरह होता है, उसका अलग क्लास में बताएं। इसका क्लास है वर्ब टू बी का प्रयोग फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। ये हेडिंग हुआ इसका। ये चैप्टर 23 का, क्लास 23 का चैप्टर 4 है, पार्ट 2 में इज आर एम को वर्ब टू बी कहा जाता है। कुछ पिछला जो पढ़ाए हुए हैं उस चीज़ को थोड़ा हम भूमिका टच करते हुए तब आगे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पिछला कल ही का दिया हुआ है और प्रथम चैप्टर में जो डिटेल में बताया है उसमें बहुत से वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग यहाँ करना होता है। अब जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसके लिए ये समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हमको पिछले दिनों की बातों को भी कुछ चर्चा में लाना जरूरी हो रहा है। जैसे हम अभी वर्ब टू बी की बात करें तो आप शायद अगर वर्ब टू बी नहीं जानते होंगे तो यह जरूरी है कि एक्सप्लेन करें कि वर्ब टू बी आप अच्छी तरह समझ लें। वर्ब टू बी कहा जाता है इज आर एम वाज वेयर एज, इस सब इज आर एम वाज वेयर, 1 2 3 4 5, इस पांचों को कहा जाता है वर्ब टू बी। आप पहला दिन के क्लास में, वर्ब के पहला दिन के क्लास में जरूर देख लेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के जो तीन रूप होते हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, जिसमें अभी हम वर्ब टू बी का प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कैसे प्रयोग होता है उसी का रूल लिखा रहे हैं। और वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है कौन सा, इज आर एम वाज वेयर। तो अब इस तरह से आप अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे वर्ब टू बी किसको कहते हैं। अब यहाँ देखिए, वर्ब टू बी वाज वेयर का प्रयोग फुल वर्ब के रूप, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति या एग्जिस्टेंस बतलाने के लिए होता है। वर्ब टू बी का प्रयोग किस रूप में होता है, एग्जिस्टेंस बतलाने के लिए होता है। अब कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, वह कैसा है, किस रूप में है, इसकी स्थिति को बताने के लिए वर्ब टू बी का प्रयोग होता है। जिससे एग्जाम्पल में है दिस इज
a pen, that is Mohan, you are a teacher, gold is a metal, Patna is a town। यहाँ जो कुछ भी लिखा गया है, मेटल, पेन, मोहन, टीचर या टाउन, ये सभी किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति की स्थिति को बतलाता है कि वह मूर्त रूप में मौजूद है। इस अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। ऐसे में इज, आर, एम या पूरे वर्ब टू बी के द्वारा इन सब बातों को व्यक्त किया जाता है, इसीलिए इसको कहा गया। और यहाँ जो प्रयुक्त किया गया इज है या आर, एम कुछ भी लिखा गया है, ये सभी प्रिंसिपल वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ये कौन सा वर्ब है, तो कहना होगा कि ये फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब है। और इसका पहचान क्या, पहचान यही कि किसी नाउन के पहले आया है या किसी एडजेक्टिव के पहले हो सकता है, ऐसे ही इसका प्रयोग होता है। आगे है वर्ब टू का, यानी वर्ब टू मतलब वर्ब टू बी समझना है। वर्ब टू बी का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति की ऊंचाई, वजन, आकार बताने के लिए होता है, वर्ब टू बी का प्रयोग। अब हम वर्ब टू बी बार बार कहेंगे, हमेशा इज, आर, एम, वाज, वेयर लिखना बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए आपको हम कोड वर्ड में ही इसको वर्ब टू बी के नाम से संबोधित करेंगे। तो स्वयं समझ लेना है कि वर्ब टू बी का मतलब क्या होता है, ये सब इज, आर, एम, वाज, वेयर। तो वर्ब टू बी का प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति की ऊंचाई, वजन और आकार बताने के लिए होता है। जैसे दिस ट्री इज 50 फीट हाई, दिस ट्री इज 50 फीट हाई, यह पेड़ 50 फीट ऊंचा। योर वेट, यहाँ देखिए, योर वेट इज 50 kg, तुम्हारा वजन 50 kg है। ही इज फैट, वह मोटा है। यहाँ आकार, वजन, ऊंचाई, इन सब बातों को बतलाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ जो फिर इज, आर, एम का प्रयोग हुआ है, ये सभी फुल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है। आगे है इसका प्रयोग किसी व्यक्ति की मनोदशा व्यक्त करने के लिए। अब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव से मानसिक स्थिति उसकी कैसी है, गुस्सा में है, प्रसन्न है, या आश्चर्य में है, या घृणा की स्थिति में है, या चिंताग्रस्त है, या भयभीत है, या क्रोधित है, इन सब बातों को, उनकी मनोस्थिति को व्यक्त करने के लिए यूज किया जाता है। और इन्हीं सब भावनाओं को प्रकट करने के लिए जो वर्ब टू बी का प्रयोग किया जाता है, तब वह वर्ब टू बी अर्थात इज, आर, एम, वाज, वेयर प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है। जैसे ही इज हैप्पी, यहाँ इज क्या हो गया, प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब, इसको दो नाम से जानते हैं। यू आर एक्साइटेड, आप बहुत ही भड़के हुए हैं, मतलब आवेश में हैं, गुस्से में हैं। रामू इज एंग्री, रामू क्रोधित है। यू आर एफ्रेड, आप भयभीत हैं, डरे हुए हैं। तो यहाँ उसकी मनोदशा को व्यक्त करता है कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, मेंटल कंडीशन को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया गया। और इस बातों को व्यक्त करने के लिए जो हम वर्ब टू बी का प्रयोग करते हैं, तो वह वर्ब टू बी प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है। दूसरा अगला है चौथा नंबर में, इसका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की उम्र बताने के लिए होता है। क्या बताने के लिए, किसी वस्तु या व्यक्ति की उम्र। जैसे हाउ ओल्ड इज द बिल्डिंग, बिल्डिंग कितना पुराना है। दिस इज 200 years ओल्ड, यह 200 वर्ष पुराना है। तो यहाँ जो हम इज लिखे हैं, इसके समय, इसकी कितने दिनों का है, किसी वस्तु या किसी स्थान या बिल्डिंग या आदमी की उम्र कितनी है टोटल, उसको अनुमान लगाकर यह व्यक्त किया जाता है कितने दिनों का है। वहाँ भी इज का प्रयोग, आर का प्रयोग जो भी हुआ है वह फुल वर्ब के रूप में हुआ है। जैसे यहाँ का एग्जाम्पल है, तो हाउ ओल्ड इज द बिल्डिंग, दिस इज 2 years ओल्ड। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने उम्र के हैं। आई एम 15 years ओल्ड, मैं 15 साल का हूँ। यहाँ एम, आर, ये सभी फुल वर्ब है जो वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है। इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग का क्या मतलब, वर्ब टू बी का प्रयोग। अब वर्ब टू बी का क्या मतलब, इज, आर, एम, वाज, वेयर का प्रयोग। अब बार बार कितना इसका यूज करते रहेंगे, इसलिए कभी कभी बदलना पड़ता है शब्दों को। तो इसलिए आप समझ जाइए सांकेतिक रूप में कि इसका प्रयोग मतलब होता है वर्ब टू बी। तो इसका प्रयोग कॉमन या कमांड है, कमांड या रिक्वेस्ट, मतलब आदेश या आग्रह। कमांड मैंने होता है आदेश देना, और रिक्वेस्ट मैंने होता है आग्रह करना, निवेदन करना। तो कमांड या रिक्वेस्ट मतलब आदेश या आग्रह व्यक्त करने के लिए भी होता है। इसका वर्ब टू बी का मतलब, वर्ब टू बी का मतलब इज, आर, एम, वाज, वेयर केवल नहीं होता। वर्ब टू बी का मतलब केवल भी होता है।
कहीं कहीं अगर हम बी मात्र लिख देते हैं तो इसका आवश्यकता अनुसार इज आर एम का सेंस में बी का भी प्रयोग होता है। जैसे बी मैंने क्या होता है, होना। जैसे पढ़ धातु है, मूल धातु क्या है, पढ़ में ना लगाई तो पढ़ना। इसी तरह से हो धातु है, हो में ना लगाई तो होना, तो बी मैंने होना। अब हो सब, जैसे कि तुम जाते हो तो यहाँ हो से हो हुआ, कभी हाय हो जाता है, वह जाता है, या कभी हाय लग जाता है। तो एक ही चीज को कई रूप में चेंज करते हैं, हो, हाय, उसी में ना लगा दो तो होना। तो इस तरह से एक ही शब्द से बने हुए कई शब्द जिसमें ओरिजिनल रूप को कहते हैं होना। आगे के क्लास में कुछ विस्तार से पढ़ाएंगे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में ना लगा रहता है उसके पहले टू लगता है हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे कि पढ़ना तो उसके पहले टू रीड होता है। और यह भी ध्यान रखना है कि क्रिया के मूल रूप को जो व्यक्त करते हैं उसमें टू लगाकर बोला जाता है, या उसके हिंदी क्रिया का अंत में ना लगा रहता है। तो इसी तरह से यहाँ बी जो लिखे हैं क्रिया का मूल रूप है, इसी बी से निकला है हाय, हो या है, ये सभी जिसका इज आर एम आदि रूप में प्रयोग किया जाता है उसी को पास्ट टेंस में वाज वेयर करते हैं। तो यहाँ बी का मतलब ये सभी का संक्षिप्त रूप, ये सभी का एक मूल रूप हुआ, क्रिया का मूल धातु मूल रूप में हुआ, ये इसी बी से निकला हुआ ये सभी है, इसलिए इसका नाम है वर्ब टू बी। तो हम यहाँ जो बोल रहे हैं एग्जाम इतना क्यों बोलना पड़ा, तो देखिए यहाँ कहता है बी क्वाइट। बी क्वाइट का मतलब होता है शांत हो जाओ, बी क्वाइट मतलब शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बनो, यहाँ होना और बनना एक ही सेंस में कहा गया। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। बी ए गुड मैन, एक अच्छा आदमी बनो। बी ए ब्रेव मैन, एक बहादुर आदमी बनो। तो यहाँ होना या बनना के अर्थ में बी का प्रयोग हुआ है, जो इज आर एम वाज वेयर के अंतर्गत ही आता है। इसलिए हम लिखे हैं रूल, इसका प्रयोग कमांड या रिक्वेस्ट आदि करने देने के लिए होता है। हम कहीं पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऐसा करके, यहाँ तो टोटल ऑर्डर ही दिया गया है, यहाँ प्लीज लगा देंगे तो रिक्वेस्ट हो जाएगा। प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहे। प्लीज बी ऑनेस्ट, कृपया ईमानदार बने। तो यहाँ प्लीज लगाने से रिक्वेस्ट हो जाएगा, प्लीज नहीं है तो इसको हम कमांड कहेंगे, आदेश कहेंगे। वर्ब टू बी का प्रयोग दिन, तारीख, समय बताने के लिए होता है। इसका प्रयोग क्या होता है, दिन, तारीख या समय बताने के लिए होता है। जैसे अगर हम कोई समय बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो कहेंगे व्हिच इज द डे, कौन सा दिन है। इट इज मंडे, यह मंडे है। तो ये पूछने में भी और उसका उत्तर देने में भी इज आर एम का प्रयोग हुआ है, ये फुल वर्ब है। व्हाट इज द डेट, व्हाट इज द, कितना तारीख है, व्हाट इज द डेट, यहाँ इज के द्वारा डेट के बारे में जानकारी लिए। इट इज 23 या इट इज 23 दिसंबर 25 या 23 दिसंबर 2025 है। तो यहाँ तारीख बतला दी, 23 तारीख है, तो यहाँ इट इज छूट गया था, यहाँ इट इज लगाना है, जो यही प्रिंसिपल वर्ब है। इसका प्रिंसिपल वर्ब के रूप में प्रयोग किया हुआ। जन्म से तो ये ऑक्सिलरी वर्ब है ही, जो आगे के क्लास में हम बताएंगे, लेकिन प्रिंसिपल वर्ब के रूप में इसको अभी पढ़ाना है तो हम बार बार इसलिए इज आर एम को प्रिंसिपल वर्ब के रूप में दर्शाते हुए बता रहे हैं। तो अभी इस वाक्य में जो इज है ये प्रिंसिपल वर्ब या फुल वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इट इज 5 o'clock, यह समय बताने के लिए होता है। इट इज 5 o'clock, 5 बजा है। टुडे इज वेरी कोल्ड, मौसम बताने के लिए है कि आज बहुत ठंडा है। इट इज विंटर सीजन, सीजन या ऋतु बताने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। जैसे शीत ऋतु है, सर्दी ऋतु है। अब आगे देखना, इसका प्रयोग किसी वस्तु या व्यक्ति की क्वालिटी व्यक्त करने के लिए, क्वालिटी मैंने क्या होता है, विशेषता या गुण या दोष, इन सब चीजों को व्यक्त करने के लिए वर्ब टू बी का प्रयोग होता है। जैसे शी इज ब्यूटीफुल, यहाँ ब्यूटीफुल कहना है, ब्यूटीफुल को बताने के लिए, सुंदर बताने के लिए इसका प्रयोग करना पड़ा है। यू आर टॉल, कोई आदमी लंबा है तो उसकी लंबाई को बताने के लिए हमको आर का सहारा लेना पड़ा यू के साथ, तो यहाँ आर हो गया प्रिंसिपल वर्ब। आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडी है, तो यहाँ इज हो गया। मेटल इज हैवी, धातु भारी है, सोना चांदी आदि जो धातु है इसको मेटल कहते हैं, मेटल इज हैवी। इंडिया इज वास्ट, भारत विशाल है। मैंगो इज स्वीट, यहाँ देखिए विशेष एडजेक्टिव है ये, इससे पहले आया हुआ जो ये वर्ब है प्रिंसिपल वर्ब है। यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं, यहाँ आर जो है ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग फुल वर्ब के रूप में किया गया है, इसीलिए इसको हम यहाँ फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब कहेंगे। अभी जितना कुछ पढ़े हैं इस सब का एक्चुअल लास्ट में नोट्स दे दिए, इसको ध्यान से समझना।
प्रिंसिपल वर्ब को छोड़कर किसी नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव आदि के साथ टू बी का प्रयोग फुल वर्ब के रूप में होता है। बस यही इसका नोट। यहाँ जितना भी एग्जाम्पल द्वारा हम बताए हैं, समझाए हैं, इज आर एम वाज वेयर का प्रयोग करते हुए, तो वो सभी कहीं नाउन के पहले आया है या एडजेक्टिव के पहले आया है या प्रोनाउन के साथ आया है, इसीलिए ये फुल वर्ब है। अगर यही किसी दूसरे प्रिंसिपल वर्ब के बाद के साथ होता, जैसे राम इज रीडिंग, यू आर प्लेइंग, ऐसे रहता, तब उसको हम फुल वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब नहीं कहते इज आर एम को, तब वो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इज आर एम या टू बी जो लिखा हुआ है कहीं भी आया है तो नाउन के पहले, प्रोनाउन के पहले या एडजेक्टिव के पहले आया है। इसका पहचान यही है कि अगर इन सब के साथ आता है पहले या बाद, तब उसको फुल वर्ब कहेंगे। किसको? वर्ब टू बी को, इज आर एम वाज वेयर को। अगर यही प्रिंसिपल वर्ब दूसरे प्रिंसिपल वर्ब के साथ आएगा, जैसे रीडिंग, प्लेइंग, स्पीकिंग, उसके साथ इज आर एम का प्रयोग अगर होगा तो वह ऑक्सिलरी वर्ब का रूप ले लेगा। तो अब यही नोट्स में देना है। इस सभी का यही एक सूत्र है, आधार, जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इसका पहचान क्या है, कि हम कब समझें कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है और कब समझें ये प्रिंसिपल वर्ब है। तो प्रिंसिपल वर्ब को समझने का यही तरीका है कि प्रिंसिपल वर्ब नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव किसी के साथ अगर आएगा तो उसको प्रिंसिपल वर्ब के रूप में मानेंगे वर्ब टू बी को। चलिए आज के क्लास में हम वर्ब टू बी का प्रयोग कैसे होता है प्रिंसिपल वर्ब के रूप में या फुल वर्ब के रूप में, उसको आज पूरा करके बताए हैं। अगले क्लास में हम आपको पार्ट 3 में इसी ऑक्सिलरी वर्ब जो है इज आर एम वाज वेयर, इसका प्रयोग कैसे होता है ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, इसके बारे में बताएंगे। वो चैप्टर भी आप अवश्य देख लें।